बस शब्दों में बयान नहीं कर सकता, हालात बड़े खराब है यहाँ। और मुझे जब मैंने कल टीम की जानकारी लगा के भेजी तो कह रहे 20,000 का फोर्स लगाया हुआ एक विधानसभा उपचुनाव। किस लिए? कि आपके मोहल्लों से लोग वोट डाल लेना जा। तो मैंने कहा कि मैं बताओ क्या मदद करूं। तो उन्होंने कहा आपके पास समय तो आप आ जाओ। इसलिए मैंने यहाँ 29 का जो प्रोग्राम था अपने साथियों का, उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई आप इसको अध्यक्ष को आप कैंसिल कर दो किसी तरह से। मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, लोग बनना चाहते हैं, मैं बनाना चाहता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि देश का संविधान बचा रहे। क्योंकि मैंने उनसे कहा भाई मैं आऊंगा, आप चिंता मत करो, जितनी हिम्मत मेरी होगी मैं पूरे दिन अगले दिन भी हिम्मत लगा के आपके साथ काम करूंगा। सरकार ज्यादा क्या करेगी, मेरे पास इतने मुकदमे चले, मुझे सजा करा दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो इन लोगों को तय करना है कि मुझे अंदर ज्यादा, मैं अंदर रह के ज्यादा काम कर सकता हूँ या बाहर रह के, ये तो इनको तय करना है मेरे लोग। मैं आपसे भी कह रहा हूं, वो सत्ता के दम पे हमें नोच रहे हैं, हम सत्ता में आके अपने लोगों को समान अवसर और सम्मान का जीवन दे सकते हैं। बस फर्क ये है कि हमें गुलामी बंद करनी पड़ेगी। और महाराष्ट्र तो क्रांति की धरती है, अगर इस धरती पे भी लोग गुलामी करते हैं तो भाई फिर मैं क्या कर सकता हूँ। इतना ही, ऐसा ही शरीर मेरा, ऐसा ही आपका, इतनी हिम्मत आपके पास, इतनी मेरे पास है। बस अगर हम मिलके कुछ करके दिखाएं, संगठन बनाएं और लोगों को जोड़ें और विश्वास पैदा करें। आप 72 साल से वोट नहीं दे रहे हो क्या, बताओ? आपने तमाम सरकारें बनाई या नहीं बनाई? अगर आप उनके काम से खुश हो तो मत मेरे साथ जुड़ो, मत ताकत तो आजाद समाज पार्टी की। अगर आप अपने मजहब जाति के हिसाब से नेता तय करना चाहते तो बस दो मेरा साथ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लड़ाई मिलके, जिस एकता की बात आप करते हो कि होनी चाहिए बहुजन समाज में एकता, उसकी बात आप करते हो, तो क्या तो आप आगे खड़े हो जाओ कि हम आगे बढ़ाएंगे, आप पीछे खड़े हो जाओ, या फिर आके मेरा साथ दो। फिर देखो, मैं बाबा साहब अम्बेडकर का ओरिजिनल खून हूं। जब तक बाबा साहब अम्बेडकर जी आरएसएस का बैन हटा नहीं, याद रखना मेरी बात को, आरएसएस बैन रही, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति तो समझते थे कि ये देश के लिए कितनी घातक है। उनके जाने के बाद उनका बैन खत्म हुआ। तो अगर आप ये चाहते हैं कि देश को बांटने वाले शक्तियां कमजोर हों, तो फिर कुछ लोगों को तो आपको ताकत देनी पड़ेगी ना मेरे भाई। तो यहाँ जो लोग हमारे पार्टी के काम कर रहे हैं, जो हमारे साथ नए जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं, मैं उन सबसे अपील करूंगा कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। और ये युद्ध सम्मान का युद्ध, इसमें न्योता नहीं भेजा जाएगा। जिसका मन करे वो आके लड़े, और बाकी आप नहीं भी साथ दोगे तो हमें तो लड़ना आता ही है। हम तो लड़ने के लिए ही जो है घर से निकले हैं कि कोई साथ ना दे तेरा, कोई साथ ना दे तेरा, चलना तुझे आता है, हर आग से वाकिफ है, जलना तुझे आता है। तो मैं आजाद पैदा हुआ हूं, आजाद दिया हूं और आजाद ही मरूंगा। सीखी नहीं है, कोशिश रहेगी। जो मेरे भाई हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तमाम नेताओं से कहूंगा इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत कीजिए। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक आप अपनी शाखाओं लगाते काम वहां जाके लोगों को नहीं समझाओगे, तब तक आंदोलन आगे नहीं बढ़ेगा। और एक बार बढ़ गया तो फिर मैं गारंटी देता हूं पीछे नहीं हटेगा, कोई कितना जोर लगा ले। मेरा यह भी मानना है कि जब ईमानदार से काम होगा और लोगों का विश्वास आप जीत लोगे, तो आपकी मेहनत के आगे सब फेल हो जाएगा, धन्ना सेठ भी फेल हो जाएगा। एक ही बात है कि काम करना। अच्छा, जिनको आज जिनकी तस्वीरें लगाई हैं, इनमें से एक आध देखो छोड़ के आपने देखे भी नहीं, तो इनको क्यों याद कर रहे हो? क्यों अपनी स्पीच से पहले इनका जिक्र कर रहे हैं? क्यों इनको सजदा पेश कर रहे हैं? क्यों सलाम कर रहे हैं? उसका कारण समझते हो? क्योंकि ये अपने लिए नहीं जिए। अपने लिए तो हर कोई जी सकता है, लेकिन अपने देश, अपने समाज, अपने लोगों के लिए जीने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, क्योंकि उसके लिए अपनी बहुत सारी चीजें निछावर करनी पड़ती है। मुझे भरोसा है कि आप इस लड़ाई को समझोगे। लड़ाई क्या है? लड़ाई खुद को बनाने की नहीं है, ना लड़ाई खुद को बहुत सामने प्रेजेंट करने। लड़ाई है खुद को मिटा के अपने मुल्क, अपने लोगों को सम्मान और अधिकारों का जीवन देने। तो बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे जाना है, मेरे पास और भी काम है। आप सब लोग यहाँ पहुंचे, मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। जय भीम, सलाम, नमस्कार।